तुर्की ने इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा कदम उठाया है। सीधी खबर दिखा रहा हूं, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपके सामने। ये इन लोगों को पहचान लीजिए, ये यहूदी हैं और ये जासूस थे। ये सारे के सारे यहूदी हैं। 7 के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। 56 लोग थे मोसाद के जुड़े हुए। तुर्की के अंदर ईरान, सीरिया और हिजबुल्लाह के खिलाफ इंटेलिजेंस यानी जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे और तुर्की में रहते हुए 56 से 57 मोसाद के लोग जासूस ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन कर रहे थे, जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। तुर्की की इंटेलिजेंस मोसाद से भी तेज निकली। तुर्की की इंटेलिजेंस ने मोसाद के 7 कुत्तों की गर्दन दबोच ली, जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, और इजराइल को तगड़ा झटका दे दिया। इजराइल को उम्मीद ही नहीं थी कि तुर्की मेरे खिलाफ कभी बोलेगा, और इजराइल के खिलाफ कदम यह भी उठाते हुए, क्योंकि सूम में भी रख सकता था तुर्की, इसको छुपा भी सकता था, अंदर सारा काम हो सकता था, लेकिन तुर्की ने क्या किया, इजराइल के खिलाफ, मोसाद के खिलाफ ये काम करके दुनिया को इसकी तस्वीर दिखा दी और कह दिया कि अभी हम जांच कर रहे हैं कि इसमें और कौन कौन लोग हैं। नागेव फोरम नाम की एक यहूदियों की मीटिंग मोरक्को में होने वाली थी। मोरक्को इसको होस्ट करता। इसके अंदर तमाम वो मुस्लिम देश आते जिन्होंने इजराइल के हाथ में बैत की हुई है, यानी नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है। लेकिन मोरक्को ने जब देखा कि फिलिस्तीनियों पर इजराइल लगातार जुल्म कर रहा है और जुल्म ढा रहा है, तो मोरक्को के अंदर का इंसान जाग गया और उसने हाथ उठा दिया कि भाई मैं अपने यहाँ कोई मीटिंग नहीं करूँगा। अब इजराइल का पुराना वाला पैतरा सामने आया। अब उस पैतरे को समझने के लिए आपको ये मैप समझना होगा। मोरक्को का ये मैप देखिए, जहाँ ऊपर मोरक्को लिखा है, लेकिन जो वेस्टर्न सहारा है, जो आपको ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है, मोरक्को का ही ये इलाका है। मोरक्को इसको अपना मानता है, लेकिन आधी दुनिया इसको मोरक्को का नहीं मानती और आधी दुनिया मानती है कि हाँ ठीक है, मोरक्को का है तो है। अब आप कहेंगे कि मोरक्को में रहता कौन है, कौन से देश की वहाँ पर सरकार है, तो बता दूँ कि वेस्टर्न सहारा इसका नाम है और ये पूरा रेगिस्तान है, यहाँ रहता कोई नहीं है, यानी बंजर ज़मीन है। लेकिन मोरक्को कहता है कि भाई हमारा है, चाहे बंजर है चाहे कैसा भी हो। अब इजराइल ने अपना पुराना पैतरा अपनाया और इजराइल ने कहा कि अगर आपने, यानी मोरक्को ने हमारी मीटिंग को होस्ट किया और मुस्लिम देशों को बुलाया और होस्ट अच्छे से किया, तो ये जो वेस्टर्न सहारा है इसको इजराइल मान्यता देगा कि हाँ ये मोरक्को का है। अभी मोरक्को का जवाब इस पर नहीं आया है। चाल तो बहुत बड़ी चली है इजराइल ने। अब हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी दे रहा हूं। हिजबुल्लाह के कई सारे टेंट इजराइल की टेरिटरी के अंदर थे। एक टेंट कल हटा के लेबनान ले गया हिजबुल्लाह और एक टेंट आज और हटा लिया। जो इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक दूसरे देशों के बॉर्डर पर नज़र रखती है कि कौन कहाँ गलत कर रहा है, वो टीम यूएन की लगातार हिजबुल्लाह के इस संगठन पर नज़र रख रही है। वहीं पूरी दुनिया के विरोध के बावजूद अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़, तमाम देशों के विरोध के बावजूद, अपने साथियों और दोस्तों के विरोध के बावजूद, एक बार फिर से इजराइल ने ऐलान किया है कि 500 और नए घर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़कर बनाएगा। यूएई में क्लाइमेट चेंज को लेकर मीटिंग होने वाली है। ये सब बहाना होता है, जिन देशों से ताल्लुकात सही नहीं होते वो उससे ताल्लुकात ठीक, बेकार की बात है। जैसे हमारे यहाँ त्योहारों का अब भारत में जो है इस्तेमाल सिर्फ रिश्तेदारी के लिए किया जाता है कि हाँ रिश्तेदारी है, लौंडियों के रिश्ते करने हैं, लौंडों के रिश्ते करने हैं, समझ रहे हो, ये हकीकत है भाई। जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, बुरा मत मानना। आप फिर बिदक जाते हो ना, फ़ौरन रजवाई ये क्या कह दिया। सुनो, अब 1000 यहूदियों की टीम लेकर नेतन्याहू खुद यूएई जाएंगे और क्लाइमेट चेंज पर बात करेंगे। 1000 लोगों को लेकर। अबे अम्मा की बारात लेके जा रहे हो क्या हैं? इजराइल का आतंक इतना बढ़ गया है कि जेनिन के इलाके में ड्रोन का इस्तेमाल करके रेड किया और गोलीबारी करी। गोलीबारी में 10, जी हां, काला दिन है ये। आज 2023 का फिलिस्तीन के लिए काला दिन है। एक ही झटके में वेस्ट बैंक में ड्रोन से हमला करके उसने 10 फिलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया। 50 से ज़्यादा बुरी तरह से घायल हैं, जिनमें कई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।
और इससे ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है और लगभग 20 लोगों को 20 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटीज खामोश हैं। इजराइल ने इतिहास का सबसे बड़ा जुल्म किया है। आपने बड़ी आराम से मिडिल ईस्ट की बीच में बताई गई इस रिपोर्ट को देखकर खाना खाते हुए या कुछ काम करते हुए इसको इग्नोर कर दिया होगा, लेकिन आपको याद दिला दूं और बताना चाहूंगा कि पिछले 20 साल में यह सबसे बड़ी रेड करी है, सबसे बड़ी घुसपैठ वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के इलाके में करके एक ही झटके में वो ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए और गोलीबारी करते हुए 10 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया। उधर दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है, कई बार कहता हूं कि अमेरिका अगर इजराइल का विरोध भी करे तो वो दिखावे के लिए होता है। यही बात ईरान कहता है, लेकिन कुछ भारत में मुसलमान और जो पाकिस्तान के कुछ मुसलमान हैं उनको ईरान के नाम से तकलीफ हो जाती है। मेरे दोस्तों, खुद अपनी आंखों से देखिए, अपना दिमाग चलाइए, अपना सियाह दिल जिसमें आप शिया सुन्नी लेके बैठे हैं उसको साफ और पाक कीजिए और पानी की तरह पाक साफ करके समझने की कोशिश कीजिए और इस खबर को समझिए कि इस रेड के बाद खबर यह आई है कि इजराइल ने इस रेड से पहले अमेरिका को बता दिया था कि हम रेड करने जा रहे हैं और हम ये सब करेंगे। इसके बाद अमेरिका से यह उम्मीद थी कि अमेरिका कहेगा यह गलत हुआ है, झूठे मुकेगा जैसे अब तक कह रहा था, लेकिन अमेरिका ने कहा कि इजराइल को अपने बचाव का अधिकार है और हम इजराइल के साथ हैं और हमारी इस पर नजर है। अबे सूअर के पिछवाड़े से निकली हुई टट्टी अमेरिका, आप उसकी बेगैरती ये देखिए। मैं अमेरिका से पूछ रहा हूं कि तुम्हारी अम्मा पर फिलिस्तीनी हमला कर रहे थे, बचाव का क्या मतलब? उनके पास मिसाइल था, रॉकेट था, क्या था? वो कुछ नहीं कर रहे थे दोस्तों, वो फिलिस्तीनी हमला नहीं कर रहे थे, बस फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करना है। 100 की सीधी इजराइल की ये बात है, ये सबको समझ में आ रहा है। और दुनिया का सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका अपना नंगपना दिखा रहा है। हद ये हो गई है कि पूरी दुनिया के मुसलमान खामोश हैं। भारत के मुसलमानों को तो मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि बेचारे अपने लिए नहीं बोल पा रहे तो किसी और के लिए, फिलिस्तीन के लिए क्या बोलेंगे। बहरहाल, जनीन के इलाके में जिन लोगों के मकानों को, फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ा गया था, वो कैंप लगा कर रह रहे थे। अब इजराइल की हैवान सरकार ने उन कैंप में रहने वाले मुसलमानों से कह दिया फिलिस्तीनियों को, ये जनीन का कैंप खाली करो। मकान तोड़ा, जिस आधुनिक जमाने में बेचारे टेंट में रह रहे थे तो उनका टेंट भी उनसे छीन लिया। अब वो फिलिस्तीनी अपने उस टेंट को भी छोड़कर जा रहे हैं। اللي بيسأل وين الناس، هاي الناس كلها بالحكومة، ما يحكيش ما يروحش برا البلد يدور عليهم، هايهم بالحكومة كلهم. اللي بيسأل وين الناس، هاي الناس كلها بالحكومة، ما يحكيش ما يروحش برا البلد يدور عليهم، هايهم. طلع يا الله، طلع كل أهل المخيم. इसके बाद फिलिस्तीन की अथॉरिटी महमूद अब्बास यानी राष्ट्रपति जो हैं फिलिस्तीन के, उन्होंने पूरी तरह से इजराइल को लताड़ लगाते हुए कहा कि ये वॉर क्राइम है जो तुमने किया है। और इसी के साथ फिलिस्तीन की अथॉरिटी, सरकार ने इजराइल के साथ तमाम अपने मिलिट्री एग्रीमेंट तोड़ दिए हैं, मिलिट्री ऑपरेशन खत्म कर दिए हैं, कोई भी जानकारी अब साझा एक दूसरे से नहीं करेंगे। इसके बाद यूनाइटेड नेशन, जॉर्डन, इजिप्ट, यूएई और तुर्की ने इजराइल की निंदा करी है। अरे इसकी निंदा की ऐसी की तैसी, निंदा बोलते बोलते मेरी जुबान का निंदा का फिंदा हो रहा है। लेकिन ये जितने भी नकली मुसलमान हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि निंदा करने से कुछ नहीं होगा, पूरी तरह से इजराइल का बाइकआउट करो तो जाने। पीछे से इजराइल का हाथ पकड़ा हुआ, ऊपर से कह रहे हैं इजराइल की ऐसी की तैसी। अबे हाथ तो छोड़। इसके बाद इस्लामिक जिहाद ने कहा है कि इसका बदला लेंगे। अब तुम क्या बदला लोगे? क्या कर रहे हो तुम? इस्लामिक जिहाद हो, हम्मास हो, बेचारे ये पिटते हैं। हमारे यहाँ शब बारात और उस पर दिवाली पर रॉकेट दाग दिए जाते हैं जैसे उनकी मिसाइलें फेल होती हैं और धमकी दे रहे हो। अभी इजराइल कुछ रेड कर देगा, तुम पर भी फिर रहोगे। उधर फिलिस्तीनियों ने यह जानकारी दी इंटरनेशनल मीडिया को कि इजराइल ने धमकी दी है कि मस्जिद को, फिलिस्तीन की जो मस्जिद है, अलक्सा की बात नहीं कर रहे हैं, जो नॉर्मल मस्जिद है, उसको उड़ाने की बात कही है।
कहा है कि इजराइल ने बहाना यह बनाया है कि मस्जिद के आसपास लड़ाकू हैं तो हम मस्जिद को उड़ा देंगे। इसके बाद ईरान ने जो बात कही है वो 100 की सीधी है। कुत्ते की जो दुम होती है ना दोस्तों, नहीं ये ईरान ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ, और ये भी सोने के अक्षरों से लिख लीजिए, याद रखिएगा। मैं आज हूँ कल नहीं हूँगा, लेकिन याद रखिएगा, इजराइल एक कुत्ते की दुम है, ये कभी सीधी नहीं हो सकती। या तो उसको काटना पड़ेगा या फिर कुत्ता ही मारना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? यही बात ईरान ने कही। ईरान ने कहा कि इजराइल एक वॉर मशीन है, इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की बात, शांति की बात हो ही नहीं सकती। इजराइल एक ऐसा पागल मतलब कुत्ता है जो शांत हो ही नहीं सकता। उधर ईरान ने गल्फ के इलाके में ड्रिलिंग करके तेल खोजने की बात कही। अब यहां पर एक थोड़ा गड़बड़ हो गया है मामला। जिस इलाके में वो ड्रिल करने की बात कर रहा है, कुवैत कहता है वो जगह मेरी है और ईरान कहता है वो मेरी है। इसी वजह से कुवैत ने तुरंत ईरान से नाराजगी जताते हुए इस ऐलान को रिजेक्ट करके ईरान को समन कर लिया है, ईरान के एम्बेसडर को समन कर लिया है और बातचीत के लिए बुलाया है। उधर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है, जिसमें चीन, रशिया भी खास जो बड़े देश हैं, चाइना का ये ग्रुप है। इसमें कहा जा रहा है कि ईरान को शामिल किया जाएगा और व्लादिमीर पुतिन खुद ईरान को अप्रूव करेंगे। जिसके बाद, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर इस ग्रुप का पार्ट भारत भी है, तो यानी एक बड़ा ग्रुप होगा जिसमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस ये सब नहीं है, लेकिन इधर वाला अपना वाला ग्रुप, यानी समझ लीजिए कि चाइना, भारत और ईरान, रशिया, ये तमाम देश हैं। फ्रांस ने अपनी गलती छुपाने के लिए, जो फ्रांस में हुआ है, ईरान के खिलाफ अपने देश में रैली को अलाउ कर दिया। ईरान ने नाराजगी जताई और कहा कि ये टेररिज्म है, यह हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है और हमारे ईरान के खिलाफ आतंकवाद है। तालिबान सरकार से डरकर लगभग लाखों लोग अफगानिस्तान छोड़ कर भागे थे। अब जो ईरान गए हुए थे उनमें से 4000 अफगान रेफ्यूजीज वापस अफगानिस्तान पहुंचे हैं। इजिप्ट के साथ ईरान ने पूरी तरह से नॉर्मलाइजेशन कर लिया है। उसका सबूत यह है कि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगले हफ्ते तेहरान से सीधी इजिप्ट की राजधानी तैयारों के लिए फ्लाइट शुरू हो जाएगी। ईरान को एक बड़ी राहत मिली है। ईरान ने खुद ऐलान करके बताया है कि इराक ने उसके $10 बिलियन रिलीज कर दिए हैं जो उसने जब्त किए हुए थे, सीज किए हुए थे। सबसे आखिर में शेख साहब की नींद खुली। उन्होंने देखा कुत्ता मुंह पर मूत के चला गया, लेकिन यह अच्छा हुआ कि पेशाब मुंह में नहीं गया था। सऊदी अरब सबसे आखिर में उठा। अरे स्वीडन में कुरान जला दिया, अरे तुमने भी, इसने यूएई ने भी निंदा कर दी, अरे इससे तो साला कुछ भी नहीं मेरे आगे। अरे कुवैत तुमने भी, अब बहराइन तुमने, अरे फिलिस्तीन ने भी कर दी, ईरान ने भी कर दी, हम कहाँ रह गए? साहब आप तो सो रहे थे, कुत्ता मुंह तो चला। सऊदी अरब खड़ा हुआ, स्वीडन के एम्बेसडर को बुलाया, इधर आओ ना, कुरान जला दिया, बदतमीज, हमें ये बर्दाश्त नहीं है, ये गलत हुआ है, हम जाओ, टट्टी आ रही है। मतलब ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि यार सऊदी से पूरे दुनिया के मुसलमान उम्मीद करते हैं कि जब कुरान पर बात आए, इस्लाम पे बात आए, सबसे पहले सऊदी अरब बोले। नहीं, चच्चा सबसे आखिर में खड़े होते हैं, झाड़ का कपड़ा लबादा। हाँ क्या हुआ है? अब आप खुद देखिए, पॉप फ्रांसिस हमारे मजहब का है क्या? ईसाई है ना वो, और वो सुप्रीम है ईसाइयों के। उन्होंने कितनी जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा ये जो स्वीडन में कुरान जलाई है ना, इससे मुझे गुस्सा आया, इससे मुझे घिन आई, मुझे घटिया काम लगा, घिन आई कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई। पूरे 57 मुसलमान देशों में एक भी मुस्लिम लीडर ने इतना सख्त बयान नहीं दिया। कितना सख्त बयान दिया है, और वो भी अच्छे जुमलों में। जैसा भी हो, अब इतने प्रेशर में स्वीडन आ गया है, स्वीडन कि स्वीडन के विदेश मंत्री ने कहा है कि यह इस्लामोफोबिक एक्ट था, इस्लाम के खिलाफ जानबूझकर साजिश की गई थी। इससे पहले स्वीडन की इमेज नीट एंड क्लीन थी, बहुत अच्छी थी। ये कांड करने के बाद हमारी इमेज नीचे हो गई है और काफी घटिया इमेज हो गई है। रजब तैयब एर्दोगान भड़क गए हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि स्वीडन को होमवर्क करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा
कि तुम्हारे अंदर कौन आतंकवादी है, तुम्हारे यहां कौन आतंक फैला रहा है। अगर स्वीडन को नाटो में शामिल होना है तो इस सब चीज को रोकना होगा, और अगर स्वीडन को तुर्की की दोस्ती चाहिए तो ये सब हरकतें रुकवानी होंगी। बड़ी खबर यह है कि अजरबैजान ने फिर से ऐलान किया है कि आर्मीनिया ने हमारी पोजीशन पर दोबारा से फायरिंग की है। बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर, सुनिए, ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान दीजिए। रशिया ने ऐलान करके बताया, अलर्ट जारी किया है कि कुछ आतंकी लड़ाकू संगठनों को सीरिया में अमेरिका केमिकल बम, केमिकल वेपन देना चाहता है। वो एक दूसरे इलाके पर अटैक करेंगे, देश का माहौल तितर बितर करेंगे। इसी बीच अमेरिका बशर अल असद की सरकार और बशर अल असद पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि खुद इजराइल में ही नेतन्याहू के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी है, जिसको दबाने के लिए नेतन्याहू जो मर्जी करे जा रहा है। लेकिन आइए नेतन्याहू के खिलाफ जो यहूदी प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी एक झलक दिखाता हूं, सिर्फ एक झलक। उधर जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर दोबारा से सीरिया दमिश्क पहुंचे हैं, सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंचे हैं और बशर अल असद की सरकार से उन्होंने मुलाकात करी है। दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबरें जो आपके सामने रखी हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।